धीरे धीरे हमारे किसान साथी सरसों की बुआई भी करेंगे। सरसों की बुआई के साथ साथ खादों का इस्तेमाल भी करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सरसों की फसल में कितनी मात्रा में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए जिससे हमें लाभ मिले। सही मात्रा में खाद डालेंगे तभी अच्छा लाभ मिलेगा। न तो ज़्यादा डालने से लाभ मिलता है, न ही कम डालने से लाभ मिलता है। ज़्यादा डालने से तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी सरसों की बुआई से कटाई तक आपको देने वाले हैं। कौन कौन सी खादें डालनी है, इसके साथ साथ कुछ देखभाल के बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत सारे किसान साथी सही समय नहीं जानते हैं कब उन्हें सरसों की बुआई करनी चाहिए। सरसों की बुआई आप 15 सितंबर से लेके और नवंबर तक कर सकते हैं। 15 सितंबर से अगेती सरसों हम लगा सकते हैं और नवंबर तक हम पिछेती सरसों लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बेस्ट टाइम जानें कि सबसे अच्छा समय क्या होता है, तो सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के पहले सप्ताह या 10 दिन तक अगर आप सरसों की बुआई करते हैं, ये काफ़ी बेस्ट टाइम माना जाता है। सबसे अच्छा समय यही माना जाता है और सरसों की बुआई आप तभी करिए। इसके साथ साथ खेत की तैयारी अच्छे से करना होता है। सरसों के दाने काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अगर आपका मिट्टी का ढेला रहेगा तो क्या होता है कि अच्छे से जमाव नहीं हो पाता है। तो हमेशा खेत की तैयारी आपको अच्छे से किसान साथियों करना होता है। अच्छे से भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, तभी आपके सभी जो दाने होते हैं, बीज होते हैं, उसका जमाव अच्छे से हो पाता है। अच्छे से सिंचाई करनी होती है। यहाँ पे हम सिंचाई के बारे में भी आपको बता देते हैं। सरसों की फसल में पहला पानी लगाना होता है लगभग आपको 3 सप्ताह के बाद। दूसरा पानी 42-44 दिन पे, अंतिम पानी फूल आने पे। मतलब यहाँ पे हमने 3 पानी की बात की है। बहुत सारे किसान साथी 2 पानी ही लगाते हैं। तो मान लीजिए आप 2 सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई आप करिए लगभग 25-30 दिन पे और दूसरा सिंचाई करिए फूल आने पे। अब बहुत सारे जगह पे हल्की मिट्टी होती है, तो हल्की मिट्टी वाले किसान साथी 20-25 दिन पे ही पहला पानी लगाइए और भारी मिट्टी वाले किसान साथी 25 से 30 दिन पे अगर आप 3 पानी लगाते हैं तो आपको ऐसे करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं खादों के बारे में, जिसके ऊपर आज की वीडियो वो सम्मिलित है। तो यहाँ पे खादों का हम 2 फार्मूला बताएंगे। बहुत सारे किसान साथी डीएपी डालते हैं तो कुछ किसान साथी एसएसपी डालते हैं। सरसों के लिए सबसे बेस्ट खाद की अगर मेरा ओपिनियन ही लिया जाए तो एसएसपी बेहतर खाद मानी जाती है, क्योंकि एसएसपी में कई सारे तत्व आपको मिल जाते हैं। एसएसपी में आपका सल्फर मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, फास्फोरस भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो एसएसपी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो डीएपी के साथ भी आप वो बुआई कर सकते हैं। बुआई सबसे पहले हम जानेंगे बुआई के समय कौन सी खाद डालनी है, उसके बाद हम जानेंगे कि हम अन्य कौन सी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सरसों की बुआई के समय पहली चीज़ तो आपको देना है डीएपी। अगर आप डालते हैं तो 25 से 30 किलो डीएपी डालिए। अब ये जो हमने बुआई वाली समय वाली खाद बताई है, आप सरसों की बुआई के साथ साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बुआई से पहले भी इसका इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं, मतलब अंतिम जुताई के आसपास। तो यहाँ पे डीएपी आपको डालना है 25 से 30 किलो बुआई के समय। दूसरा चीज़ आपको डालना है यूरिया 25 से 30 किलो बुआई के समय। तीसरा चीज़ आपको डालना है सल्फ़र। सल्फ़र आता है जो 90-80% वाला, 4 से 5 किलो डालिए। साथ में डालिए पोटास लगभग 20 किलो या 25 किलो। तो ये 4 चीज़ें आपको डालना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो आप सागरिका वगैरह भी चाहे तो डाल सकते हैं, या फिर आप पहले पानी पे भी सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बुआई के समय भी आप सागरिका जो आती है जेड प्लस प्लस या फिर सागरिका गोल्ड लगभग 10 किलो के हिसाब से आप, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डाल सकते हैं, अन्यथा कोई इतनी ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। सागरिका डालने से थोड़ा सा फुटाव उठाव जड़ का विकास अच्छे से होता है। तो ये तो पहला फार्मूला होगा डीएपी, यूरिया, सल्फर और पोटास का। दूसरे फार्मूले में हम इस्तेमाल करेंगे एसएसपी का। यहाँ पे हमने केवल अभी बुआई वाली ही खाद बताई है। तो एसएसपी आपको डालना है 75 किलो बुआई के समय। यूरिया डालना है 35 किलो बुआई के समय। पोटाश डालना है 20 से 25 किलो बुआई के समय। तो ये 3 खादें बुआई के समय आपको सरसों में डालना चाहिए। इसके बाद में अंतिम खाद आप बोल सकते हैं, पहले पानी पे आपको देना होता है यूरिया लगभग 35 किलो। पहले पानी पे आपने यूरिया 35 किलो डाल दिया। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ मात्रा आप पहले पानी पे कम डालिए। तो बहुत से किसान साथी क्या करते हैं कि पहले और दूसरे पानी पे भी आप यूरिया डालते हैं। तो यहाँ पे जो हमने यूरिया की मात्रा आपको बताई हुई थी, पहले हमने बताया 25 से 30 किलो अगर आप डीएपी डालते हैं और अगर आप एसएसपी डालते हैं तो आप 35 किलो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आपको 1/3 कर देना है। पहली आधी मतलब 1/3 मात्रा आपको बुआई के समय डाल सकते हैं, दूसरी मात्रा पहले पानी पे और अंतिम मात्रा आप दूसरे पानी पे डाल सकते हैं। लेकिन दूसरे पानी पे डालने से उतना ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने बोला पहली मात्रा आप बुआई के समय डाल दीजिए, दूसरी मात्रा पहले पानी पे डाल लीजिए। मान लीजिए पहले पानी तक आपने सल्फ़र नहीं डाला है तो यूरिया के साथ आप सल्फ़र का भी इस्तेमाल
किसान साथी कर सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो और जानकारी अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना। कोई सवाल हो, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए किसान साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।